सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के परसों के वीडियो में यानी कि कल के पहले वाले वीडियो में कल मैं आपके साथ कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कल मेरा बर्थडे था, तो इस वजह से टाइम ज्यादा मिल नहीं पाया कल के दिन, तो कुछ भी अपलोड कल के दिन नहीं हुआ। लेकिन परसों के दिन वोडाफोन आइडिया में जो हमने डिस्कशन किया था, एक बार उसे ध्यान से सुनते हैं क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी। सुनो। और कहानी करो 690 पहला रेजिस्टेंस खाली करो, तो कल 690 को टच कर गया था, वहां से वापस डिप लगा के आज फिर से 660 के नीचे आ चुका है। अगर बेस ले लेता है वापस 660 पे तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन ठीक है, तो हमने यहां डिस्कस किया अगर वापस से रिवर्सल ले लेता है 660 पे तो 690 वापस आ जाएगा। लेकिन अगर रिवर्सल नहीं लेता जो कि इस पर कहानी क्रिटिकल नजर आ रही, जितने भी स्टेटमेंट्स उसमें पॉजिटिविटी नजर नहीं है, तो ऐसे में आपका यहां पर क्या चीज बनती है, 660 अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक बार फिर से आप यहां पर आ सकते हो 610 620 के आसपास। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि इस बार आपकी कहानी थोड़ी सी क्रिटिकल है क्योंकि 50 मिनट से ज्यादा की जो आपकी ऑडियो थी, ये वाली ऑडियो आप चाहो तो उसके रिकॉर्ड्स भी देख सकते हो, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे। गिव मी वन, ये देखो यहां पे। ठीक है, अब क्योंकि आप लोग ज्यादा रिसर्च करना पसंद नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 50 मिनट की ऑडियो देखने के बाद में, जो कि एनालिस्ट इन्वेस्टर्स मीटिंग होती है ना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स के बाद में, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी पूरे 50 मिनट की। ठीक है, इस डिस्कशन के अंदर हमने की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे जो कि 3 टाइमिंग्स पर निकलते हैं। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से सुना तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपका ध्यान ज्यादातर रहा कि क्रिटिसाइज कैसे करें वीडियो को, तो आपका ध्यान सिर्फ वही रहा होगा कि कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, क्योंकि ये परसों का वीडियो है। क्योंकि परसों के वीडियो तक जब मैंने आपके साथ ये अपलोड किया, आपके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं थी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, इसलिए 660 से रिवर्सल बन पाना सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल और टेक्निकल बेसिस पर ही रिवर्सल था। अदरवाइज न्यूज की अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया में परसों तक कोई न्यूज नहीं थी, वेरस टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर 660 से रिवर्सल, जो कि लगभग आपको 8 से 9 बार अब देखने को मिल चुका है फ्रॉम नवंबर 2024। लेकिन अगर आपका ध्यान इन सब में से किसी पर नहीं था तो आपने कमेंट किया, भाई तेरा एनालिसिस तो फ्लॉप हो गया, क्या बकवास, मिडिल फिंगर दिखा दी, जो पर्ची वो दिक्कत नहीं है। मेन बात यह है कि आप कितना अच्छे से देखना समझना सीखना चाहते हो। अब कल के सेशन के अंदर भी आपका वोडाफोन आइडिया रिवर्सल ले रहा था ओपनिंग सेशन में ही, लेकिन डिप लगा पर 660 पे, वापस 660 के पास आए वापस से, तो आपको वहां से रिवर्सल दिखे। और अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वोडाफोन आइडिया का जो हाई था कल के सेशन यानी कि लास्ट सेशन में, वो आपको 630 के आसपास दिखा था, 630 के आसपास। लेकिन जो मेजर कंसोलिडेशन था वो आपका 720 पर चला। और अगर आप यहां पर भी देखोगे 690 और 720 और 660, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, फिर वही बात आती है, अगर आप नए व्यूअर हो तो आप इस चैनल को अभी के अभी स्किप कर दोगे, वीडियो अभी स्किप करके गायब हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर हो, आपको पता है ये 3 लेवल्स फ्रॉम नवंबर 2024, 660, 690 और 720 लगभग आपको 8 से 9 बार दिख चुके हैं, 8 से 9 बार। मैं बात कर रहा हूं पिछले 9 से 10 महीनों की, क्योंकि हम तो कल देखते हैं कि कल क्या हुआ, उसके पहले क्या होता चला आ रहा है उसको तो गोली मारो, वो गई भाड़ में। लेकिन ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ही आपके पास न्यूज आती है, वोडाफोन आइडिया में न्यूज क्या है, जंप 7% कर गया वोडाफोन आइडिया, क्योंकि पीएमओ यहां पर डिसीजन ले सकता है, कुछ रिलीफ मेजर्स ले सकता है वोडाफोन आइडिया के एजीआर पर। और सर वोडाफोन आइडिया ही नहीं, भारतीय एयरटेल के एजीआर पर भी कुछ रिलीफ ले सकता है। अब ये रिलीफ किस तरह के होंगे, टोटल हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जो कि आईएएफएल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अंडर आए थे। आईएएफएल सिक्योरिटीज में टोटल 4 पॉइंट्स आए थे वोडाफोन आइडिया के एजीआर रिलीफ को लेकर के। अगर आपने वही वीडियो देखा है जिसका मैंने अभी आपको क्लिप दिखाया, तो आपको पता होगा वो 4 पॉइंट्स क्या है। ऑल्दो वो क्लिप मैंने आपके साथ परसों के दिन डिस्कस किया था, और वही रिपोर्ट लगभग आपकी 1.25 महीने पुरानी है, मैंने आपके साथ तब भी डिस्कस किया था। तो वही 4 पॉइंट है जो कि मेजर रिलीफ की बात यहां पर हो रही है। लेकिन एक बात अभी भी यहां पर हमें देखने वाली ये है कि ये जो रिपोर्ट है, पीएमओ यहां पर कुछ डिसीजन ले सकता है,
इसकी जो रिपोर्ट है ये अभी कुछ लोगों ने यहां पर जारी करी है इस मैटर के अकॉर्डिंग। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते अभी भी हम कि भैया ये फाइनल डिसीजन आ सकता है यहां पे। ऑफ कोर्स इस तरह के पॉइंट्स, इस तरह की न्यूज, इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत बार आई है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, लेकिन इस बार क्या ये फाइनल रिपोर्ट है तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर ये भी मेंशन्ड है कि अगर ये रिवर्सल्स नहीं, अगर ये डिसीजन फाइनलाइज हो जाता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तो जो 83,400 करोड़ का एजीआर है वोडाफोन आइडिया का, वो कहीं ना कहीं आपको 28,000 करोड़ तक रिड्यूस होता देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको याद होगा मैंने आपके साथ 3 से 4 चीजें डिस्कस करी थी। यहां पर देखो, ये अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे हो तो आपके पास सबसे पहले फंड रेज आना जरूरी है, जिस पर अभी हम बात करेंगे। कंपनी ने मेंशन किया है इस लगभग पिछले 1 महीने के अंदर कि कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 25,000 करोड़ फंड रेज करने की सोच रही है फ्रॉम आपका एंड ऑफ 2024 से लेकर के अभी तक, लेकिन उसको कर नहीं पा रही है। यह चीज आपको पता होगी। तो ये एक कंसर्न है, यानी कि फंड रेज पर अभी भी आपका सवाल, अगर आप एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे हो, एजीआर रिलीफ की न्यूज आई है तो इस पर आपको एक रिवर्सल दिख गया, ठीक है, रिवर्सल दिख गया। अब अगर आपको बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी चाहिए तो जो अभी न्यूज है कि 83,000 करोड़ का जो आपका एजीआर है वो 28,000 करोड़ तक रिड्यूस हो सकता है, तो वो न्यूज आपकी फाइनलाइज होनी जरूरी है ताकि आप यहां पर एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी देख सको। तीसरा आता है न्यू टैरिफ हाइक, जो कि प्राइस हाइक भी आप कह सकते हो वोडाफोन आइडिया के अंदर। यहां पर कोई बड़ी पार्टनरशिप जैसे रिसेंटली आईबीएम आई थी, या फिर अगस्त की जो डेडलाइन है जहां पे वोडाफोन आइडिया को 5G कंप्लीट करना है टोटल सर्कल्स के अंदर, तो ये टोटल सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको बड़े डिसीजंस और इंपॉर्टेंट डिसीजंस आने जरूरी है। अगर आप एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे हो, अगर आप चार्ट पर आओगे तो आपको एक एक लेवल वही नजर आएगा जो हम पिछले लगभग 150, मार्क करो इस चीज को, 150 से ज्यादा वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, 150 से ज्यादा इस चैनल के ऊपर। ध्यान से देखना, 6 रुपए 60 पैसे यहां से आपका रिवर्सल फिर बना क्योंकि आपके पास न्यूज थी। अगर ये न्यूज नहीं आती तो ये रिवर्सल सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल और टेक्निकल बेसिस पर है, जो कि नवंबर 2024 से दिख रहा है। समझे नहीं समझे, क्रिटिसाइज करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला लेवल आता है आपका 690, यहां पर आपका रेजिस्टेंस आता है 690 से 720। ये लेवल हम पिछले लगभग वही बात है 150 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। 660 के पास आपका 690 और 720 आता है। ये दो लेवल आपके हैं कंसोलिडेशन जोन, 690 और 720 आपके कंसोलिडेशन जोन है। यहां पर अगर वोडाफोन आइडिया टिकता है तो अगला लेवल आता है आपका 760 का। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। अब आपने क्या देखा कि आपके पास 720 के पास आते ही, जो कि 690 से 720 के बीच का कंसोलिडेशन जोन है, जिसमें 720 उस कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस है। आपने देखा कि इसी लेवल पर 720 पर आपके पास 2 रेड कैंडल फॉर्म होती हैं जो कि सेल इंडिकेट करती है, यानी कि आप स्टिल यहां पर इंटैक्ट हो गए हो 690 से 720 के बीच में। और अगर आपको यहां से निकलना है तो जो खबर है एजीआर को लेकर के, ये खबर पर स्टैंप लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे रिलीफ मेजर्स आए या ना आए, बट एटलीस्ट जो खबर अभी सोर्सेज की तरफ से बताई जा रही है उस पर कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन और स्टैंप लगनी ज्यादा जरूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।